अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो आप? और कैसे हो? सदा खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और जी, आज जनाब मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ जी, इसीलिए कि जनाब मेरी बेटी के एग्ज़ाम शुरू हुए हुए थे। फिर मेरी फैक्ट्री में बहुत काम था, इतना बिज़ी जनाब, रात के 9-10 बज जाते थे अफ्तारी के बाद। फिर ये काम फलां काम, एकेडमी काम बच्चों की, तो टाइम ही नहीं मिल सका मुझे। तो आज बहुत दिनों के बाद मुझे मिला जनाब टाइम। कोई बात नहीं। तो हम जनाब अब किचन में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जी। इधर तो जनाब अफ्तारी की तैयारी है। दरअसल रमज़ान शरीफ में अफ्तारी या सहरी का व्लॉग होता है जी, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। क्योंकि ये जो होता है रमज़ान शरीफ, या जनाब आप अफ्तारी का व्लॉग बना लो या जनाब सहरी का बना लो, इसके अलावा कोई एक्टिविटी का काम ही नहीं होता जी। हाँ, आज थोड़ा सा काम होगा हमें, जब हम अफ्तारी कर लेंगे फिर बाज़ार थोड़ा सा जाना है हमने शॉपिंग करने के लिए बच्चों की। तो बच्चे मुझे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बाबा ईद आने वाली है, आपने कुछ लिया ही नहीं। तो क्या करें जनाब, मेरे पास टाइम ही नहीं था, अभी मैंने आपको बताया। तो अब आज थोड़ा सा मैं थोड़ा इजी माहौल में आया हूँ। तो अब बच्चों से वादा किया जी, अभी मैं जाऊँगा बाज़ार अफ्तारी के बाद। अभी मैं बाज़ार से आया तो इतना रश था। आप लोग तो जानते हो कि जब रमज़ान शुरू हो जाता है क्या रश होता है जनाब बाज़ारों में। लोग तो बड़े जोशो खरोश के साथ जाते हैं बाज़ार, लेकिन जनाब मैं नहीं जाता क्योंकि इतना रश होता है। वो धक्के लाग लाग के जनाब वो शॉपिंग का तो सत्यानाश ही हो जाता है जनाब। समझ में नहीं आता कि लेने क्या आए थे और लेके क्या जा रहे हो। तो ख़राब चीज़ें भी फिर वो पकड़ा देते हैं जनाब, ये लो जी ले जो चीज़ें ठीक ने। तो इसलिए हम जाएंगे अफ्तारी के बाद बाज़ार में, तो बच्चों का देखेंगे क्या क्या लेना है। फिर बच्चों की ईद की तैयारी भी तो करनी है जी। इस वक्त हम जनाब किचन में, मेरे जनाब देख रहा हूँ क्या क्या इधर, तो वही डेली रूटीन पकोड़े, समोसा, चिप्स। और हम मैं जनाब दही पल्ले के बगैर नहीं रह सकता। मैं दही बल्ले ज़रूर खाता हूँ जी। तो ये मेरे दही बल्ले जो मैंने तैयार करने हैं, मेरी वाइफ ने ये चीज़ें उबाल दी थी और अब मैं इनको तैयार करूँगा जी। ये दही वगैरह आ गया, ये खट्टी मीठी चटनी आ गई, ये टमाटर और प्याज आ गया, और जाम ये दही पल्ले का ये मैंने अभी आधे तैयार किए हैं और आधे अभी मैंने डालने हैं इसमें। तो मैंने बोला चलें कर लेंगे। ये जनाब मेरा मुस्वा देखो। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरा मुस्वा बहुत ही गुस्से में है आजकल कि बाबा मेरी शॉपिंग नहीं कर रहे। तो जनाब ये देखो आंसर है। अब तो मुझे पहले ना गुस्से से, मुझे तो नहीं बोला, मामा को इसने बोला है जी, पप्पा नु कह दो कि तैयारी कर लो। जनाब कर लेते हैं जनाब, मुस्वा जी कर लेते हैं यार तैयारी, आप फिक्र नहीं करो। तो अफ्तारी के बाद जाऊंगा, ठीक है यार। वो इस टाइम रश होता है ना, इसलिए नहीं मैं गया। तो चलो जी, इंशाल्लाह अफ्तारी के बाद जाएंगे जनाब। तो मैं मेरी वाइफ जाएंगे अफ्तारी के बाद, तो देखेंगे क्या लेना है, क्या माहौल है, क्या चीज़ें मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी, ये अब जाके पता चलेगा। इस वक्त मुझे कोई मालूम नहीं और ना ही मैं कोई आइडिया लगा सकता हूँ। बस यही दुआ है कि अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, मुनासिब रेट की मिल जाएँ। इस टाइम जनाब पाकिस्तान में हमारे चीज़ें भी 2 नंबर, और ईद की वजह से, रमज़ान शरीफ की वजह से रेट भी आसमानों की तरफ गई होती हैं उनके। इसलिए बहुत सोच समझ के रिलैक्स माहौल मेरा एक ये होता है जनाब। जब अफ्तारी टाइम करता हूँ ना मैं, अफ्तारी जब हो जाती है तो नमाज पढ़ते साथ ही एकदम मैं भाग जाता हूँ अपनी वाइफ को लेके, कहता हूँ चल भाई दुड़क ला रहे पर ये लोग के। तो वो उस टाइम इसीलिए, तो उस टाइम लोग जो है वो घर बैठी होती हैं, आराम से ना खाते हैं, अफ्तारी करती हैं, और फिर सुकून माहौल के साथ जनाब रिलैक्स होके फिर बाहर आते हैं। मैं साथ ही चला जाता हूँ, बाज़ारों में रश कम होता है, सुकून माहौल होता है, और जनाब मज़े की शॉपिंग हो जाती है। अब हम जनाब मैं करने लगा हूँ दो ही पहले स्टार्ट, और फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या। अब मैंने बेगम को बोला जी सैंडविच कर लो। सब बेगम दीजिए आज तो ब्रेड के थोड़े से पीस हैं, सैंडविच क्या करूँ। मैं क्या जनाब आधा आधा पीस ही खवा दो, सैंडविच भी खवा दो। तो इसलिए जनाब एक एक पीस वो भी डबल लगा हुआ, यानी कि ब्रेड का एक पीस एक ही हिस्से में आएगा। ब्रेड कम थी, मटेरियल हमारे पास ज़्यादा था, लेकिन वो किसी कम का नहीं क्योंकि ब्रेड नहीं, इसलिए एक एक सैंडविच ही सिंगल पीस वाला मिलेगा हमको। हमारी वाइफ ने हमें वार्निंग दे दी थी पहले ही। तो चलिए अब मैं दही भल्ले स्टार्ट करता हूँ, फिर दिखाएंगे आपको क्या क्या है, जो भी होगा आपको दिखाएंगे।
जनाब हमारी चीज़ें हो गई हैं तैयार और अब हम आपको दिखाएंगे कि क्या बना था। मुसा पुत्री यारो मेरी ऐनक तो दूसरी ले आई यार, वो उधर ही रह गई है। मैं जनाब ऐनक नज़दीक वाली पहन ली। तो ये जनाब देखिए, ये मेरे दही पल्ले, ये मेरी उस जो दही वाली चटनी है, और ये जो मीठी चटनी आपको दिखाई थी इसमें भी मीठी चटनी मौजूद है, तो वो बाद में डालेंगे जी। और इसके अलावा जी ये मेरे समोसे, चिकन समोसे हैं ये हमारे, और ये हमारे चिप्स, और ये जनाब ये सैंडविच जो थे, सैंडविच जो मैंने आपको उस टाइम बोला था ना, सैंडविच के बेगम कह रही थी जनाब एक एक मिलेगा, तो मैंने बोला चलो जी एक एक ही दे दो। हमने मुंह का थोड़ा सा टेस्ट ही चेंज करना है ना, पकौड़े वगैरह और समोसे वगैरह खा खा के ना थोड़ी सी मैदे में तज़बियत और तज़ाबियत हो जाती है ना। अरे कहना क्या चाहते हो ना मुंह से निकल ही नहीं रहा था, रोज़ा लग गया लगता है आज मुझे तो फिर निकल नहीं सकता, वो बार बार अड़ रहा है मेरा। तो चले कोई बात नहीं जनाब, मैदा ज़रा था थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हुआ हमारा, तो कोई बात नहीं जी। ये देख रहे हो जी, ये देखो ये मुस्वा हंसर है कि बाबा के मुंह से निकल ही नहीं रहा। तो अब क्या करें जनाब, रोज़ा मेरा लगा हुआ है, मुझे भूख फुल लगी हुई है, तो ये अब मुस्करा रहा है बाबा के सामने। चलो कोई बात नहीं जी, इसको नहीं ना लगता है रोज़ा, जवान आदमी है ना जी, इसको क्या रोज़ा लगना है माशाल्लाह। तो ये आपको मैंने दिखाया। तो अब हम रोज़ा अफ्तार करेंगे जनाब, मज़े मज़े की चीज़ें खाएंगे। मुझे जो चिकन समोसे जो घर के बने हुए हैं वही हैं, हम यही खाएंगे, और उसके अलावा ये सैंडविच खाएंगे। फिर अफ्तारी के बाद हम जाएंगे बाज़ार, फिर बच्चों की शॉपिंग करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको क्या मिला क्या नहीं मिला। उसके बाद फिर देखते हैं क्या हम चीज़ें शॉपिंग करेंगे। तो चलें मिलेंगे आप बाज़ार से आकर, बाज़ार में नहीं बनाएंगे, उधर रश होगा। अगर टाइम मिला तो ज़रूर बनाएंगे, अगर रश ना हुआ तो, अगर रश थोड़ा सा भी हुआ तो फिर हम घर आके आपको चीज़ें दिखाएंगे क्या लेके आए और क्या नहीं लेके आए। अब हम खोलने लगे हैं जी रोज़ा, अफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है, तो चले मिलेंगे अफ्तारी के बाद। One eternity later. जनाब हम जनाब अफ्तारी के बाद नमाज अदा की, और नमाज पढ़ने के बाद मैं जैसा कि आपको बोला था मैं जाऊंगा शॉपिंग के लिए अपनी वाइफ के साथ, अपने बेटे की शॉपिंग और अपनी बेटी की शॉपिंग। लेकिन जनाब बाज़ार हम जब गए तो रश कम था, लेकिन जनाब चीज़ों के रेट इतने हाई लेवल पे थे कि जनाब एक बार तो मैं ना जनाब अपनी बेगम का मुंह देखता, एक दफ़ा मैंने जनाब दुकानदार का मुंह तकता ही रह गया। इतनी कॉस्टली चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि जनाब ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं जी, ये पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान है, पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता जी। फिर असी जनाब, फिर असी जी, असी फिर की लिया तो हम दिखाने हैं जी। ए देखो जी, ये देखो जी, ये देखो, ये जनाब बेटी और बेटे के जनाब जूते वगैरह हैं, क्या है, जूते हैं, खुस्से हैं, शूज़ हैं, ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे। ये इसीलिए नहीं बताएंगे, मेरे बच्चों ने बोला बाबा ये सरप्राइज है, हम ईद पे जब पहनेंगे फिर ये बताएंगे कि इन डब्बों में जूते हैं, शूज़ हैं, सैंडलें हैं, खुस्से हैं, क्या है। बल्कि आप जनाब हमें कमेंट्स में बताएंगे कि ये जूते हैं, खुस्से हैं, शूज़ हैं या सैंडलें हैं, हमें आप बताएं। फिर देखेंगे कि क्या आपका कमेंट्स कैसा हुआ, कि आपने सही बोला। ये आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें ये क्या डब्बों में हम लेके आए हैं। हम जब अब बच्चों के मैं कपड़े की तरफ जब गया दुकानों की तरफ तो बहुत कॉस्टली थे, तो अभी हम वो नहीं लिए, और ना ही अभी वो इतने कॉस्टली थे। मैंने बोला ज़रा नीचे बैठ गए पी लेंगे। अक्सर चांद रात को रेट्स नीचे गिर जाते हैं, इसीलिए कि सुबह होती है ईद, और उनका होता है कि यार हमारा स्टॉक इकट्ठा हुआ है, इसको फिनिश करना है, इसको ख़त्म करना है। अगर बिके ना बिके फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर ये कस्टमर ले या ना ले, पुराने डिज़ाइन ना हो जाए, ये ऐसे कलर कॉमन ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सेलें लगानी है। अब हम कोशिश करेंगे 1-2 दिन के बाद फिर बाजार चक्कर लगाएं कि सूट वगैरह देखें, मुसागे पैंट्स वगैरह, शर्ट्स वगैरह, बेटी का ईद के लिए कोई जोड़ा सूट वगैरह।
तो हो सकता है 1-2 दिन तक भी चक्कर लगे, हो सकता है हम चांद रात को लें। तो जनाब ये मैं अब बच्चों के कमरे में आया था, जैसा कि आपको मैंने बोला कि बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, ये देखें उस हिसाब से जनाब कुछ किताबें यहाँ पड़ी हैं, कुछ यहाँ पड़ी हैं, कुछ बैग में पड़ी हैं, तो ऐसे खलारा वगैरह पड़ा हुआ है जी। तो अब इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम थी, वो फ्री होगी। तो मेरा मुस्तफ़ा भी फंसा हुआ था इसीलिए कि जनाब मेरा बेटे की ड्यूटी लगी हुई थी, जा भी अपनी भैन नू छड़ के आ, जा भी अपनी भैन नू लैके आ। जनाब एग्ज़ाम से ज़्यादा मेरा बेटा फंसा हुआ था लेने के लिए, छोड़ने के लिए। वो कह रहा बाबा मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके एग्ज़ाम नहीं मेरे एग्ज़ाम है, इतना मैं फंसा हुआ हूँ। तो मैंने बोला पुत्री मैं तो काम पे होता हूँ ना, तो ये आपकी ड्यूटी है जी। तो चले कोई बात नहीं, बेटा है, अल्लाह ताला बेटी इसलिए देता है कि बाप का सहारा बने। अल्लाह ताला हर बेटे को खुश रखे, आबाद रखे और माँ बाप का ताबियादार करे। सो जनाब अब हमने आपको दिखा दी है अपनी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी शॉपिंग। अब हमें ज़रूर बताइएगा कि इन डब्बों में क्या होगा। अगर आपका गलत हुआ तो आपको सही बताएंगे हम ईद वाले दिन जब बच्चे पहनेंगे। अब हमें इजाज़त दें, अब मिलेंगे हम कल नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। इंशाअल्लाह कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।